Hello student, welcome to this lecture. This is our second lecture on linear differential equation. Basically आज lecture रे हमें homogeneous linear differential equation विषय पढ़िबा तार definition कोन अछि examples देखिबा और homogeneous linear differential equation रो solution हमें कोबला फाइंड आउट करबा से सब विषय देखिबा ठीक अछि जो माने फर्स्ट लेक्चर को देखि नाओ तो से लेक्चर को फर्स्ट कंप्लीट करिनियो तो से आम कि बेसिक जिनस पढ़ी जो भाया कि लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहुए आ तार कि आम क्लासिफिकेशन विषय पढ़ी ठीक अच्छे तो बेसिकली होमोजेनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रो डेफिनेशन भी आम आम फर्स्ट लेक्चर रे कवर करथिलु जो माने फर्स्ट लेक्चर को देखि ना तो यही वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे आम फर्स्ट लेक्चर रो जो वीडियो अच्छी तार लिंक तुमको प्रोवाइड करदेवी तुम सेठु भी जाइए देखिपर किंबा आमर चैनल पेज को विजिट करके सेठी मध्य देखिपर ठीक अच्छे तो बेसिकली आम ए देखा कौन डेफिनेशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट बेसिकली आमर जो सिलेबस अच्छी सिलेबस रे कांस्टेंट कोएफिशिएंट को बेस करिकी हमको जहाँ भी सिखा जाए ठीक अच्छे तो बेसिकली बर्तमान आम कांस्टेंट कोएफिशिएंट विषय आम डिस्कस करवा तो व्हाट इज द डेफिनेशन ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n तो सब बेले तुम माने चेक करिवो कि को ऑर्डर रो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है जेमिति कि आमे जदी n ऑर्डर रो होमोजेनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करिवा जोठी कि हमर कोएफिशिएंट माने जो डेरिवेटिव रो कोएफिशिएंट माने थिबे तो से सब कोएफिशिएंट जेमिति कांस्टेंट हेतिवो तो फॉर्म कोन अछि an nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस तो देखो एठी जो an लिखा है दिस इज ए कांस्टेंट हियर an-1 n-1th order derivative of y with respect to x तो ये कंटिन्यू करिवो a1 फर्स्ट order derivative of y with respect to x plus a0y तो बेसिकली एठी देखो जो अच्छी an-1 a1 a0 ए सब होचंदी कांस्टेंट ठीक अछि तो एठी जो गोटे कंडीशन अच्छी जो nth order derivative अच्छी ता सहित जो कांस्टेंट रो इन्वॉल्वमेंट थिबो से कांस्टेंट केबे भी 0 हबो नाही an नॉट इक्वल टू 0 कोन पय देखो ये आम nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विषय डिस्कसन करूछंती जदी nth ऑर्डर डेरिवेटिव रो कोएफिशिएंट 0 हे जिवो तले एटा nth ऑर्डर रो डिफरेंशियल इक्वेशन रहिबो नाही एटा n-1th ऑर्डर किबा ताठो लेस किछि ऑर्डर रो डिफरेंशियल इक्वेशन हे जिवो तो सेति पई एको nth ऑर्डर रो डिफरेंशियल इक्वेशन रखिया पई हमें जो देखिबा nth ऑर्डर डेरिवेटिव रो जो कोएफिशिएंट थिबो से कोएफिशिएंट को हमें नॉन जीरो पिक करबा ठीक अछि नेक्स्ट एबे हमें देखिबा कोन गोटे पर्टिकुलर केस देखिबा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो बेसिकली हमें लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहबा होमोजेनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 तो ऑर्डर 2 रो होमोजेनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लो जनरल फॉर्म कोन अछि हमें सेटा देखिबा ठीक अछि द जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट हमें एटी जहां भी पढिबा कांस्टेंट कोएफिशिएंट विषय पढिबा ठीक अछि तो एटी हमें रखिबा a d2y by dx2 plus b dy by dx plus cy is equal to 0 ठीक अच्छी तो बेसिकली तुम मैंने देखो कि देखो ये जो a अच्छी a इज एनी कांस्टेंट नॉट इक्वल टू 0 तो ये देखो d2y by जो dx2 अच्छी तो किसी किसी बही रे एमती लिखा है y डबल डैश प्लस b y डैश प्लस cy इज इक्वल टू 0 एज ए नोटेशन आमे कौन करबा d बाई जो dx अच्छी आम को कैपिटल D को यूज करिपरिबा ठीक अच्छी जदि d बाई dx को आम कैपिटल D रे डिनोट करबा ताले हमर जो रहिला डिफरेंशियल इक्वेशन ए डिफरेंशियल इक्वेशन को नोटेशन आम कोन लिख परिबा a इनटू देखो d मु लिखुची d थोर डेरिवेटिव हेची तो d रो पावर 2 लिखिबी y लिखिबी तो बेसिकली एठी जो d बाई dx रहिला एटा होची डेरिवेटिव ऑपरेटर जहा को आम कैपिटल D रे डिनोट करचंती जदि मो पाखरे d2 by dx2 अच्छी ताले एटा d थोर डेरिवेटिव हेतु ऑपरेटर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑपरेटर तो एटा को मु कैपिटल D रो पावर 2 लिखि परिबी तो सिमिलरली एठी होला a into d2 कैपिटल D रो पावर 2y प्लस b एठी देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अच्छी ताले कैपिटल dy प्लस एठी देखो कांस्टेंट अच्छी c फंक्शन अच्छी y डिपेंडेंट वेरिएबल अच्छी y इज इक्वल टू 0 ठीक अच्छी तो एठी जो रहिला देखो d अच्छी एठी d स्क्वायर अच्छी एठी d अच्छी एठी c अच्छी किंतु देखो सबुथिरे फंक्शन y रे इन्वॉल्वमेंट अच्छी तो एठी हमें एटा को एबळा फॉर्म में लिखि परिबा इंप्लाइज a d स्क्वायर प्लस b d प्लस c तो होल ब्रैकेट करिनवा इक्वल इनटू y इज इक्वल टू 0 बेसिकली देखो एठी जो रहिला डेरिवेटिव ऑपरेटर
y सहित ऑपरेट करा होची इज इक्वल टू 0 ठीक अछि देखो एठी जो राइट हैंड साइड रहला राइट हैंड साइड रे 0 अछि कोन पय ना आमे तू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विषय डिस्क्राइब करूचंदी बा डिस्कशन करूचंदी तो राइट हैंड साइड रे कोन रहइबो इक्वल टू 0 रहइबो ठीक अछि एसो जिंस तम मन को जणा अछि ताले जो देखो आमे जो d रो जो लिखिले फंक्शन लिखिले तमे मानिक जानलो ए जो ब्रैकेट रे अछि जा गोटे d रो गोटे फंक्शन ताले एटा को आमे कोन लिख परिबा f of d मते लिख परिबा f of d into y is equal to 0 ठीक अछि तो बेसिकली आमे जते बेले होमोजेनियस इक्वेशन रो सॉल्यूशन फाइंड आउट करिबा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जते कांस्टेंट कोएफिशिएंट थिबो जते कांस्टेंट कोएफिशिएंट थिबो सेते जते आमे सॉल्यूशन करिबा तो हमकु गोटे ऑक्सिलरी इक्वेशन रो रिक्वायरमेंट पड़िबो तो से ऑक्सिलरी इक्वेशन कोठु आसीबो ना देखो एठी जो हमें f of d जहा को लेट करछन कहा को लेट करछंती इन केस ऑफ हमें ऑर्डर 2 रे डिस्कशन करछंती इन जनरल जते बेले हमें nth ऑर्डर डिस्कशन करिबा सेम भी रहइबो ठीक अछि तो एठी हम पाखरे f of d कोन अछि बेसिकली एठी अछि a d स्क्वायर एठी m लिखिबोनी a कैपिटल d रो स्क्वायर प्लस b कैपिटल d प्लस c अछि तो एटा अछि f of d तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बेले हमें कोन करिबा d को m रे रिप्लेस करिबा f of m is equal to 0 तले एटा कोन हे जिवो am स्क्वायर प्लस bm प्लस c is equal to 0 तो बेसिकली तुम माने समस्ते लक्ष्य कर एठी जो रहिला am स्क्वायर प्लस bm प्लस c is equal to 0 दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड ऑर्डर देखो एठी जो डिग्री अछि क्वाड्रेटिक इक्वेशन काहे कि ना हमें कहू छी कि डिग्री ऑफ द जो पॉलिनोमियल अछि लेफ्ट हैंड साइड रे 2 अछि तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ तुम माने समस्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो सॉल्यूशन जानि छ तुम मान को पाखरे बहुत सारा वे अछि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो सॉल्यूशन फाइंड आउट करिया पई इन जनरल देखो जदी हम पाखरे एठी कोन अछि am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0 ठीक अछि जदि हम पाखरे एई भला गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अछि तो आर रूट कोन आसीबो m होची रूट क्वाड्रेटिक फार्मूला हम समस्त सिखिछे माइनस b क्वाड्रेटिक फार्मूला कोन थिला माइनस b प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac रो स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 into a तो एटा थिला हम पाखरे क्वाड्रेटिक फार्मूला ठीक अछि तो वर्तमान देखो जो हम पाखरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो सॉल्यूशन रे हम पाखरे तीनटा केस मिले तो गोटे रुहे कौन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट ठीक अछि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हमको सेकंड केस रे मिले रियल एंड इक्वल रूट ये सब तुम मानकर मने थिबो नेक्स्ट हम पाए कॉम्प्लेक्स रूट और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट ठीक अछि तो एठी भी सही कांसेप्ट अछि तो ए कांसेप्ट को बेस करिकि तो हमें सॉल्यूशन सब डिफाइन करबा ठीक अछि नेक्स्ट हमें देखिबा नेक्स्ट कांसेप्ट कोन रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कोबळे फाइंड आउट करबो तमे जानि गलो तो रूट रो पॉसिबिलिटी कोन अछि तो रूट हमें जतेबेले फाइंड आउट करबा रूट पाखरे एबे तुमको कहली कि जदि हम पाखरे गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अछि तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पाखरे तीनटा केस आसीबो आइदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो रूट दीटा कोन हेतिबे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हेतिबे नले रिपीटेड रूट थिबे जो मु तुमको कहली रियल एंड इक्वल नले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हेतिबे ठीक अछि तो हम पाखरे जो रूट आसीबो रूट रो पॉसिबिलिटी ए तीन प्रकार अछि ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन बेसिकली कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन कोन ताको हमें yc रे डिनोट करबा किछि बय रे c डॉट f डॉट लिखाइ दियो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन इज द जनरल सॉल्यूशन टू द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तले हम पाखरे जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थिबो तार जो सॉल्यूशन आसीबो तो ताको हमें कोन कहबा कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन ताको डिनोट करबा yc और cf ठीक अछि तो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन हमें को भले लिखिबा से सब को हमें लिखिया पई हेले कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन को लिखिया पई हेले हमें जो आसीबो हम पाखरे ऑक्सिलरी इक्वेशन तो तार रूट को हमें स्टडी करियार अछि तो रूट हमको को भले मिलुछि सही अनुसार हमें कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन को लिखिबा ठीक अछि तो फर्स्ट केस देखिबा जते बेले ऑक्सिलरी इक्वेशन हम पाखरे जो थिबो f of m is equal to 0 जो ऑक्सिलरी इक्वेशन थिबो जदि से ऑक्सिलरी इक्वेशन रो जो रूट आसीबो जदि रूट माने कोन थिबे रियल एंड डिस्टिंक्ट थिबे तो से केस रे हमें कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन बा हमर जो जनरल सॉल्यूशन हमें कोबळे लिखिबा इफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रियल रूट्स लेट हमें m1 और m2 जो दीटा डिस्टिंक्ट रूट आसीबो ताको हमें लेट करबा m1 एंड m2 देखो बेसिकली एठी देखो m1 m2 मु लिखिसी
मु जो कंसीडर करथिले सेकंड ऑर्डर रो लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करथिले तो सेति पय जेहेतु सेकंड ऑर्डर अछि मो पाखरे दीटा रूट मिलिबो तो दीटा को रूट हम पाखरे कोन अछि रियल एंड डिस्टिंक्ट अछन ताले जनरल सॉल्यूशन होमोजेनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रो जो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन जोटा आसीबो सेटा होसी जनरल सॉल्यूशन तो जनरल सॉल्यूशन को लिखिबी c1 into e to the power जो फर्स्ट रूट जा आसीबो m1x plus c2 into e to the power जो सेकंड रूट आसीबो m2x here c1 and c2 are where c1 and c2 are arbitrary constant ठीक अछि जते बेले भी तमे सॉल्यूशन लिखिबो ए फॉर्मेट रे ए जो स्टेटमेंट मु एबे लिखु छ यार c1 and c2 are arbitrary constant ए स्टेटमेंट को तमे मेंशन करिवो ठीक अछि जेहेतु मु सेकंड ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सपोज करि चलीतिले तो तार किछ जनरल सॉल्यूशन ए फॉर्मेट रे लिखिबो जदि आम पाखरे nth ऑर्डर रो डिफरेंशियल इक्वेशन अछि तार फॉर्मेट कोन एबे पढि के आसले an जदि मु एबे नोटेशन लिखि देबी धरा जाऊ एम पाखरे अछि an d टू द पावर n प्लस an minus 1 dn minus 1 प्लस तो एबेला कंटिन्यू करि के जिवो आम पाखरे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलिबो ता सहित जो कोएफिशिएंट आसीबो सेटा a1 आसीबो a1d प्लस a नोड ब्रैकेट कर देबी ऑपरेटर ये रहला y इज इक्वल टू 0 धरा जाऊ ए जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहला ए डिफरेंशियल इक्वेशन पाखरे m1 m2 ए भला जदि हम पाखरे mn देखो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अछि ऑर्डर कोन अछि ऑर्डर इज इक्वल टू n nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अछि ताले मते n टा रूट मिलिबो n रूट्स आउ जदि n टा को रूट सब गुडा डिस्टिंक्ट अछंती ऑल रूट्स आर डिस्टिंक्ट जदि सब रूट डिस्टिंक्ट थिबे ठीक अछि ताहाले आमे कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन बा cf ओबळे लिखिबा cf इज इक्वल टू हम पाखरे जेते सारा रूट थिबो ठीक अछि हम पाखरे एठी n टा रूट अछि ताले आमे लिखिबा c1 e टू द पावर फर्स्ट रूट m1 into x प्लस c2 e to the power m2x plus c3 e to the power m3x जेते रूट थिबो सब रूट पई हमें एई भळा गोटे टर्म लिखिबा गोटे आर्बिट्ररी कांस्टेंट इनटू e to the power m1x सिमिलरली हमें जदि एई भळा कंटिन्यू करिबा लास्ट टर्म टी कोन आसीबो cn e to the power mnx बुझि पालो तो एठी कोन होबो हियर c1 c2 ए बड़ा जो रहिला हम पाखरे cn आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट बुझी पाल कि नहीं वर्तमान मते को तो सॉल्यूशन को फॉर्मेट रे लिखिबो सेटा आगे बुझी जाओ ठीक अछि वर्तमान देखो किछटा एग्जांपल हमें सॉल्व करिवा फर्स्ट एग्जांपल कोन अछि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन देखो बेसिकली आज रो लेक्चर रे मु तुमको जहा भी एग्जांपल देबी सब सेकंड ऑर्डर को बेस करके देबी ठीक अछि नेक्स्ट लेक्चर रे हमें किछि हायर ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जोगुडा होमोजेनियस थिबो से सब रो सॉल्यूशन करिवा ठीक अछि तो तमे आज रो लेक्चर को केवल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रो सॉल्यूशन कोबडा करिवो तो सेटा को तुम माने सिखि जाओ नेक्स्ट लेक्चर रे हमें हायर ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रो सॉल्व करिवा ठीक अछि तो वर्तमान देखो एठी जो वर्तमान जो इक्वेशन अछि जो डिफरेंशियल इक्वेशन अछि होमोजेनियस टाइप अछि आ सेकंड ऑर्डर अछि आ कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी अछि तो सब जिंस को तुम माने स्टडी करिवो ठीक अछि तो वर्तमान हमर फर्स्ट स्टेप कोन हमें सबले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिबा ऑक्सिलरी इक्वेशन रो रूट को फाइंड आउट करिबा रूट को फाइंड आउट कर सला परे हमें कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन बा जनरल सॉल्यूशन लिखिबा ठीक अछि ताले वर्तमान देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन कोन आसीबो एठी जोटा अछि f ऑफ d कोन आसीबो f ऑफ d ताले एठी देखो एटा को जदि तमे d फॉर्मेट रे लिखिबो ताले कोन आसीबो d2 - 5d प्लस 6 जो d ऑपरेटर रे हमें लिखुतिले y = 0 तमे कोन कहउतिले जो हम पाखरे थिला d by dx तो एटा जो ऑपरेटर थिला हमें को कैपिटल d रे लिखुतिले मने थिबो त मन करे ठीक अछि तो वर्तमान तले f ऑफ d कोन हे गेला d² - 5d + 6 तले एठी ऑक्सिलरी इक्वेशन कोन आसीबो f of m = 0 d जगह जदि मु m लिखिबि तले कोन आसीबो m² - 5m + 6 = 0 ठीक अछि ऑक्सिलरी इक्वेशन तले कोन आसीबो m² - 5m + 6 = 0 आकु जेतेले त माने सॉल्व करिवो त मानको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिया पय बहुत सारा डिफरेंट वे त मानको जणा अछि जेमिति के मिडिल टर्म को स्प्लिट करिके करि परिबो क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करि परिबो फैक्टराइजेशन करिके करि परिबो एई भले तम पाखरे डिफरेंट वे अछि
जो गुड़ा मुझे आपको फैक्टराइज करके सॉल्व करी इंप्लाइज m स्क्वायर माइनस 5m को मुझे लिखिपारि कौन देख 3m माइनस 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आपको मुझे सॉल्व करी मत कौन मिल सॉल्यूशन इंप्लाइज देख m कॉमन ने कौन आसो m माइनस 3 ये जदि मु माइनस 2 कॉमन ने कौन आसो m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज फर्स्ट टर्म रो m माइनस 3 सेकेंड टर्म रो m माइनस 3 तो m माइनस 3 जो मु कॉमन नेबी मो पाखे फर्स्ट टर्म रम सेकेंड टर्म रमाइनस 2 इज इक्वल टू 0 तुम मैंने शिखीच सब फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 और सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 0 ताले m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ताले फर्स्ट टर्म को सॉल्व कले m इज इक्वल टू 3 आसीबो सेकेंड टर्म को सॉल्व कले m इज इक्वल टू 2 आसीबो ताले रूट्स माने कोन आसले m1 इज इक्वल टू 2 m2 इज इक्वल टू 3 ताले देखो रूट जो हमको मिलिला ताले दीटा को रूट कोन अछंती रियल अछंती और डिस्टिंक्ट अछंती ताले बर्तमान जो तुम मैंने शिखिल सीएफ लिखिबार जो वे थिला से वेट कौन थिला तो c1 इंटू e टू द पावर जो रूट आसथिबो 2x प्लस c2 जो सेकंड रूट आसथिबो c2 इंटू e टू द पावर 3x तो ये तुम मेंशन करिवो हियर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट बुझी पारलो कि नहीं हियर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट आर आर्बिट्ररी बुझीपार देख ये जो आसब केस गुड़ा गोटे एग्जांपल जब तुम मैंने बुझीपारुच तो ताकू फॉलो कर कि ए एग्जांपल मु कौन शिखिली कौ प्रोसीडियर सॉल्व कली बस ताकू मन रख बस एनफ ठीक अच्छे तो सब तुम गोटे क्वेश्चन जो सॉल्व करुच कौ मेनर रे सॉल्व करुच सेटा को सब मन रखा ट्राए कर ठीक अच्छे एबे क्वेश्चन कौन अच्छी d2y by dx2 प्लस 2 इंटू dy by dx माइनस 3y इज इक्वल टू 0 जदि मुझे एफ ऑफ डी कथा कहबी एफ ऑफ डी कौन आसो एफ ऑफ डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस प्लस अच्छी प्लस 2d माइनस 3 ठीक अच्छे ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन आसो एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0 ठीक अच्छे ये लिखो तुम मैंने सब ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0 ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन आसो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तुम मैंने जिते भी एग्जाम रे आंसर लिखिबो तो सेते बेले किछटा जिंस तुम कंप्लीट सेंटेंस गुडा को लिखिबो हियर द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 नाउ सॉल्व द ऑक्सिलरी इक्वेशन तो किछटा स्टेटमेंट तुम लिखिकी तो आगु को प्रोसीड करिवो ठीक अछि तो आकु जदि तुम मिडिल टर्म को स्प्लिट करी सॉल्यूशन फाइंड आउट करबा चाहिबो ताले कोबळा करिवो सॉल्व करके हमको रूट फाइंड आउट करबा अच्छे जेकोसी वे जो गुड़ा कि वैलिड थी वैलिड वे को यूज कर तुम मैंने रूट फाइंड आउट कर तो ये देख m स्क्वायर 2m को जब मुझे लिखी कौन लिखिपारि मिडिल टर्म को स्प्लिट करी m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज देख ये फास्ट दीटा टर्म जो अच्छे तो से दीटा टर्म m जदि कॉमन नबू m प्लस 3 माइनस 1 जदि कॉमन नब ये कौन आसो m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 implies ये कौन आसो देख m प्लस 3 इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो फास्ट टर्म को सॉल्व जदि कर m इज इक्वल टू माइनस 3 और m इज इक्वल टू प्लस 1 ठीक अच्छे ताले रूट दीटा कौन मिलला माइनस 1 गोटे प्लस 1 गोटे ठीक अच्छे तो m1 को ये आम लिखिं धरा जाओ जेकोसी गोटे को तुम फास्ट रूट जेकोसी गोटे को सेकेंड रूट रे कंसीडर कर किसी असुविधा ना फास्ट रूट को 1 नेली सेकेंड रूट को नेली माइनस 3 तो एबे मुझे लिखी आमर कम्प्लीमेंटरी फंक्शन और जनरल सॉल्यूशन कौन आसो देख जो तुम मानक सॉल्व लिखाई तो सब तुम मैंने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर ठीक अच्छे देख ये क्वेश्चन को सी जब डिफरेंट वे पचार फाइंड दी सीएफ ताले भी तुम ये जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड आउट कर कौन होमोजेनियस केस रे कम्प्लीमेंटरी फंक्शन हो कि जनरल सॉल्यूशन हो कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन हो सबुतिर मीनिंग समान ठीक अच्छे तो बर्तमान देख एबे तुम मैंने शिखिल कि जदि रूट दीटा डिस्टिंक्ट अच्छी ताले सॉल्यूशन कौन लिख c1 e टू द पावर m1x तो m1 जगह 1 अच्छी ताले c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर m2x m2 पाखे कौन अच्छी माइनस 3 ताले माइनस 3x तो सबुठी मेंशन करिवो हियर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट ठीक अच्छे देख आ गोटे एग्जांपल ए केस रे हमें सॉल्व करिवा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx2 minus 4y ताले एठी f of d कोन आसीबो f of d is equal to m square minus 4 is equal to
एफ ऑफ डी आम लिखुं ताले डी टर्म लिखा डी स्क्वायर माइनस 4 ताले ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन आसीबो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इक्वल टू एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0 ताले एफ ऑफ एम टा कौन आसीबो एम स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ताले एठी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करिवो ताले कौन आसीबो एम प्लस 2 इंटू एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ताले देखो सॉल्व कर देले एठी कोन मिलिबो m इज इक्वल टू -2 और m इज इक्वल टू +2 ताले m इज इक्वल टू +2 -2 ठीक अछि ताले गोटे m मते +2 मिलिला आ गोटे m मते -2 मिलिला वर्तमान दिडा को देखो रियल अछंती और डिस्टिंक्ट अछंती ताले सॉल्यूशन कोला लिखिबो c1 e टू द पावर m1x c2 e टू द पावर m2x m1 जगह 2 लिखि दबो m2 जगह -2 लिखि दबो बस तमर सेटा जोटा आसीबो सेटा कोन हे गला cf हे गला किबा आपको तुम जनरल सॉल्यूशन भी कहि परिबो ठीक अछि तो मेंशन करिवो हियर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट मु a डॉट c लिखि देली माने आर्बिट्ररी कांस्टेंट ठीक अछि किंतु एग्जाम रे तुमे कोनोसी जिंस को शॉर्ट फॉर्म रे लिखिबो ना एठी जेमिति मु a डॉट e लिखिली एठी जेमिति a डॉट c लिखिली तमन ताको कंप्लीट लिखिबो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एठी आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कंप्लीट्स लिखिबो ठीक अछि शॉर्ट फॉर्म रे लिखिबो नाही एबे देखिबो सेकंड केस रिपीटेड रियल रूट देखो तुम को मुझे कही दौची एठी मु जहाँ भी एग्जांपल तीनटा तुम आगे सॉल्व कली बर्तमान देखो सब गुड़ा सेकंड ऑर्डर रे थिला तो आज लेक्चर रे मु सब सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को सॉल्व करिया सिखेबी नेक्स्ट लेक्चर रे लेक्चर 3 रे एबे हमर सेकंड लेक्चर चली छि जेतेला हम लेक्चर 3 पढिबा तो सेठी तुमको किछि हायर ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस केस रे ताको हमें सॉल्व करिबा ठीक अछि तो आज हम केवल ऑर्डर 2 वाला को सिखिबा एबे देखो केस 2 अछि केस 2 जतेबेले ऑक्सिलरी इक्वेशन रो रूट टा रिपीटेड आसीबो इफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज रिपीटेड रियल रूट तो रियल रूट आसीबो जो हमें देखो जेहेतु हमें सेकंड ऑर्डर ऊपर मु डिस्कस करूची मते जो रूट तो दीटा मिलिबो आ से दीटा को रूट समान अछंती आ से समान रूट को मु कहूची लेट m1 = m2 = m तो सेतेबेले सॉल्यूशन हमें को फॉर्मेट रे लिखिबा सॉल्यूशन और कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन और जनरल सॉल्यूशन को तुम सब y ऑफ x रे लिखिबो y ऑफ x इज इक्वल टू देखो c1 + c2x e टू द पावर mx सब फॉर्मेट मने रखिबो जदी मो पाखरे रूट दीटा समान अछंती तो सेतेबेले सॉल्यूशन को लिखिबी y ऑफ x इज इक्वल टू c1 + c2x इनटू e टू द पावर mx ये मु जदी एटा मु कंसीडर करथिले सेकंड ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जदि मोर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन थी थर्ड ऑर्डर थिबो ठीक अछि इफ लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ ऑर्डर 3 जदि लिनियर डिफरेंशियल एटी होमोजेनियस बिली मु मेंशन करिवि इफ होमोजेनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ ऑर्डर 3 and if the auxiliary equation has three real and equal roots एठी देखो मु कोन कहूची 3 रियल एंड इक्वल रूट्स देन देखो इक्वल रूट्स को मु मान नउची धरा जो इक्वल रूट्स टा होची m then this general solution is कौन आसीबो y of x एठी कोन होची देखो तीनटा जो सॉल्यूशन तीनटा रूट आसीबो तीनटा को रूट समान अछन ताले से जगह रे सॉल्यूशन कोन लिखिबो c1 + c2 देखो फर्स्ट कांस्टेंट रहला प्लस सेकंड कांस्टेंट सहित x गुणिबो प्लस जो थर्ड कांस्टेंट लिखिबो ता सहित x² गुणिबो ऑल ब्रैकेट करिवो इनटू e टू द पावर mx जो रूट टा इक्वल थिवो सेही बळा जदी तम पाखरे लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पाखरे चारिटा रियल रूट अछि आ सेगुडा सब गुडा इक्वल अछि ताले को बळा लिखिवो c1 + c2x + c3x² + c4x³ इनटू e टू द पावर mx बुझि पालो एई बळा फॉर्मेट रे तमे कंटिन्यू करिवो तो बर्तमान किसी एग्जांपल करवा ताले तुम को किसी आइडिया आसी जीवो को बळे सॉल्यूशन लिखिवो एठी देखो क्वेश्चन कोन अछि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx2 - 4dy/dx + 4y = 0 ताले एठी देखो मो पाखरे f of d कोन अछि हियर f of d = d² - 4d + 4
इज इक्वल टू 0 सॉरी 0 नुह मुझे एफ ऑफ डी लिखिली जदि ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिबी दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0 ताले एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0 जदि मु लिखिबी ताले इक्वेशन कोन आसीबो देखो एठी जो अछि d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 ताले एटा कोन आसीबो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिले m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एटा तुम माने एबे देखि परतु दिस इज इक्वल टू m माइनस 2 टू द पावर 2 m माइनस 2 रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ताले एबे बर्तन तुम पाखरे जो रूट आसीबो कोन आसीबो इंप्लाइज m इज इक्वल टू 2 एंड 2 ताले एठी कोन आसिला 2 टा रिपीटेड हैला 2 टा ट्वाइस आसिला ताले सॉल्यूशन कोन को बोल लिखिबो c1 प्लस c2x देखो जते बेले 2 टा दी थर थिबो सेते फर्स्ट कांस्टेंट प्लस सेकंड कांस्टेंट इनटू x होल ब्रैकेट और होल इनटू e टू द पावर जो रूट टा रिपीट हेतिबो e टू द पावर 2x एटी 2 टा रिपीट हेछि तो m जगह रे 2 आसी गला ठीक अछि बहुत सिंपल अछि रे बाबू ठीक अछि बस कांसेप्ट बुझो जदी मो पाखरे रूट रिपीटेड हैला बा ट्वाइस आसिला तो सॉल्यूशन रो फॉर्मेट कोन रहइबो y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x इनटू e टू द पावर mx जदी m टा मोर रिपीटेड रूट हेतिबो तो एठी जेमिति 2 टा आसी जि ट्वाइस ताले m जगह के आसी जिवो 2 आसी जिवो बहुत सिंपल ठीक अछि नेक्स्ट देखो हाउ गुड एग्जांपल solve the differential equation d2y by dx2 plus 6dy by dx plus 9y is equal to 0 ताले एठी f of d कोन आसीबो f of d is equal to एठी कोन आसीबो d2 plus 6d plus 9 ताले ऑक्सिलरी इक्वेशन कोन आसीबो f of m is equal to 0 ताले देखो एठी जोटा अछि एटा कोन आसीबो त माने देखि परिबो एठी m स्क्वायर plus 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0 ताले देखो एटा कहार होल स्क्वायर बनि जाउछि देखो एठी कोन आसीबो m स्क्वायर प्लस 2 इनटू जदि तुम जानि पारुनो कि कहार होल स्क्वायर बनुछु तो ताहाले तुम माने रूट जो बडा फाइंड आउट करथलो सेही बडा करिवो रूट तो समान ही आसीबो एठी देखो m स्क्वायर 2 इनटू m इनटू 3 प्लस 3 रो स्क्वायर केते 9 इज इक्वल टू 0 ताले एटा कोन आसीबो m प्लस 3 टू द पावर 2 m प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ताले m को जतले m पय हमें सॉल्व करबा हमको कोन मिलिबो m इज इक्वल टू -3 एंड -3 ताले -3 टा रिपीटेड आसिला ताले सॉल्यूशन को बोला लिखिबा c1 + c2x इनटू e टू द पावर mx तो रूट कोन अछि -3 m इज इक्वल टू -3 अछि ताले m जगह -3 पुट कर दबा ठीक अछि सॉल्यूशन लिखिबाटा बहुत इजी y इज इक्वल टू c1 + c2x एटा म भूलिबोनी एठी गोटे x मल्टीप्लाई करिवो ठीक अछि इनटू e टू द पावर -3x जोडा रिपीटेड रूट थिबो सेटा लिखिबो ठीक अछि नेक्स्ट देखो आ गुटे सॉल्यूशन करिबा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन द इक्वेशन कोन अछि d2y by dx2 plus 4dy by dx plus 4y is equal to 0 ताले f of d एठी कोन अछि f of d is equal to d2 plus 4d plus 4 तो एठी ऑक्सिलरी इक्वेशन कोन आसीबो f of m is equal to 0 लेट आसीबो m स्क्वायर plus 4m plus 4 is equal to 0 बेसिकली तुम माने एठी देखि परथु एटा अछि कोन m plus 2 रा होल स्क्वायर is equal to 0 जते बेले m पई तमे सॉल्व करिवो रूट फाइंड आउट करिवो ताले कोन आसी जिवो m is equal to -2 ताले 2 टा रिपीटेड आसीबो ठीक अछि ताले सॉल्यूशन बा cf कोन आसीबो cf is equal to c1 plus c2x तमे एटी x लिखिबा को भूलिबो नाही जते बेले रूट रिपीटेड हबो जते बेले फर्स्ट कांस्टेंट गोटे लिखिबो प्लस सेकंड कांस्टेंट सहित x गुणिबो ऑल इनटू e टू द पावर mx तो m जगह टी कोन लिखिबो -2 तो सॉल्यूशन हे गला सॉल्यूशन लास्ट रे सबबडे मेंशन करिवो हियर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट बुझियला मते लागुछि तुम माने कंप्लीटली बुझी पारुछो बुझियला यदि तुम मैंने कम्प्लीटली बुझी पारुछो ताले सार को वीडियो को गोटे लाइक करिवो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिथिबो ठीक अछि नेक्स्ट लेक्चर को देखिया पई तो बहुत जल्दी तुम मानक पई थर्ड लेक्चर आसीबो ठीक अछि नेक्स्ट देखो जदि आमे जो ऑक्सिलरी इक्वेशन थिबो ताको सॉल्व करला बळे हमको जदि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मिलिला रूट जो आसिला रूट उडा कॉम्प्लेक्स रूट आसिला तुम सब बेले मन रखिथिबो जदि तुम माने कॉम्प्लेक्स रूट पाउछो ठीक अछि ताले कॉम्प्लेक्स रूट माने कोन कॉम्प्लेक्स नंबर पाउछो तमे रूट रे कॉम्प्लेक्स नंबर पाउछो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ फॉर्मेट कोन अल्फा प्लस आई बीटा वेयर अल्फा इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड बीटा इज द इमेजिनरी पार्ट तो जदि z को हमें लिखिबा अल्फा प्लस आई बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें स्मॉल z रे डिनोट करंती ताले जदि हमें z को लिखुचंती अल्फा प्लस आई बीटा
ताले z बार टा कोन हबो z बार इज द कंजुगेट ऑफ z व्हिच इज इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा केवल इमेजिनरी पार्ट रो साइन चेंज हे जिवो ठीक अछि तो एठी मु तमन को कोन पई कंजुगेट कथा कहली ना जदी गोटे इक्वेशन रो रूट हुए अल्फा प्लस आई बीटा देन अल्फा माइनस आई बीटा इज आल्सो ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन ताले एठी कोन ना जदी गोटे कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्यूशन हुए ताले तार कंजुगेट भी सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो सॉल्यूशन हबो ठीक अछि ताले कॉम्प्लेक्स नंबर जते बेले भी सॉल्यूशन हबो तार कंजुगेट सहित आसीबो तो सेति पई हम एठी लिखुछंदी कोन इफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स ठीक अछि कॉम्प्लेक्स नंबर और तार कंजुगेट देन द जनरल सॉल्यूशन इज एटा को सब बळे भल से मन रखिबो हम जनरल सॉल्यूशन कोन लिखिबो y of x इज इक्वल टू e टू द पावर देखो एठी जो तुम माने रूट पाइथिबो से रूट रो रियल पार्ट रे कोन अछि अल्फा तले e टू द पावर अल्फा x इनटू c1 कांस्टेंट ऐड करिवो c1 फास्ट आसीबो c1 सहित cos cos रो एंगल की आसीबो ना देखो इमेजिनरी पार्ट रे जहा थिबो इमेजिनरी पार्ट रे बीटा अछि तो बीटा x प्लस c2 sin इमेजिनरी पार्ट रे किए थिबो बीटा x ठीक अछि एठी तुम माने कहबो सर जदी अल्फा माइनस आई बीटा आसिला ताले इमेजिनरी पार्ट रे तो आई बीटा अछि ताले सर तो माइनस रे भी लिखि परिबो यस देखो तुमन को माइनस रे भी लिखि देखौ छु जदी तुमन लिखिलो y of x इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट रे तो अल्फा अछि सॉरी रियल पार्ट रे तो अल्फा अछि ताले सेम जिंस लिखिबो e टू द पावर अल्फा x इनटू c1 तुम कहबो सर इमेजिनरी पार्ट रे मु नेगेटिव बीटा लिखिबि ठीक अछि लेखे cos माइनस बीटा x प्लस c2 sin माइनस बीटा एबे तमन को सब जणा थिबो cos ऑफ माइनस बीटा र वैल्यू कोन cos ऑफ माइनस बीटा को तमने कोन लेखो cos ऑफ माइनस x तमने सब जानिचो cos ऑफ माइनस x इज इक्वल टू cos x कोन पई जेहेतु cos इज ए इवन फंक्शन एंड तमन को जणा अछि sin ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस sin x काहे कि ना sin इज ए ऑड फंक्शन ठीक अछि ताले एठी तुमको कोन मिलिबो e टू द पावर अल्फा x इनटू c1 cos देखो माइनस जो cos ऑफ माइनस बीटा अछि तो cos ऑफ माइनस बीटा x एटा को हम लिख परिया cos बीटा x कोन भाई cos ऑफ माइनस बीटा x इज इक्वल टू cos बीटा x बुझि परलो प्लस देखो sin ऑफ माइनस बीटा कोन हे जो माइनस sin बीटा एठी जो प्लस अछि प्लस इन प्लस ए माइनस प्लस माइनस माइनस c2 sin बीटा x देखो मु जो माइनस c2 अछि ताकू गोटे अलग आर्बिट्ररी कांस्टेंट रे लिखि परि मु e टू द पावर अल्फा x इनटू c1 cos बीटा x जो माइनस c2 आसिला ताकू मु लिखि देबी अदर कांस्टेंट प्लस c3 जदी लिखिबी c3 sin बीटा x देखो मु एठी कोन पई c3 लिखि परली आ जो ए जो सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन अच्छा ए सॉल्यूशन नो आ जो हम ए सॉल्यूशन लिखि दिले आ ए जो सॉल्यूशन ए दिरा होची इक्विवेलेंट कोन पई एठी c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट तेन करी जे कोनोसी कांस्टेंट c1 c2 टा जे कोनोसी गोटे कांस्टेंट सेमिति मु c2 जगह c3 भी नहीं परिबी तो सेथि पई तमे माइनस बीटा नियो किबा प्लस बीटा नो जहां भी आंसर पाइबो इक्विवेलेंट आंसर ही मिलिबो ठीक अछि तो तमने एबे मन रखिबो एठी कोन जदी मते रूट अल्फा प्लस और माइनस आई बीटा फॉर्मेट रे मिलुची ठीक अछि अल्फा प्लस और माइनस बीटा फॉर्म रे मते रूट मिलुची ऑक्सिलरी इक्वेशन रो सॉल्यूशन मिलुची ताले मु cf को कोहला लिखिबी ना जोटा रियल पार्ट रे अछि e टू द पावर अल्फा x लिखिबी इनटू c1 cos जोटा इमेजिनरी पार्ट रे अछि बीटा x प्लस c2 sin बीटा x c1 सहित cos रखिबो c2 सहित sin रखिबो सेमिति किछि नै तमाने जदी अल्टरनेट करि लिखुजो किछि असुविधा नै काइना c1 c2 आर्बिट्ररी अछंदी ठीक अछि तो तमाने एया मन रखिबो कांस्टेंट इनटू cos बीटा x प्लस कांस्टेंट इनटू sin बीटा x ओके देखो दुटा कि तीनटा एग्जांपल करबा सबुथरे हम तुमको तीन तीनटा एग्जांपल करौछि ठीक अछि आ तमान को किछि मु होमवर्क भी देबी तमाने होमवर्क को सब सॉल्व करिवो एबे देखो सॉल्व करिवो वर्तमान देखो एठी जो अछि हम पाखरे डिफरेंशियल इक्वेशन कोन अछि d2y dx2 y is equal to 0 ताले जो f of d आसीबो f of d कोन अछि f of d is equal to d square plus 1 तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कोन आसीबो f of m is equal to 0 implies एटी कोन आसीबो m square plus 1 is equal to 0 को जदी तमे सॉल्व करिवो कोन आसीबो m is equal to -1 लो स्क्वायर रूट प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 ताले एटा कोन आसीबो प्लस और माइनस i आसीबो
ठीक अच्छे तुम मैंने आई कौन जानिछ आई कौन आयोटा जोटा कि इमेजिनरी नंबर ठीक अच्छे ताले जोते बेले आमे ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करबा हम पाखरे रूट कोन आसिला m इज इक्वल टू प्लस और माइनस i ताले देखो जो प्लस और माइनस i आसिला एटा को हम को लिख परिबा 0 प्लस और माइनस i ताले रियल पार्ट रे अछि 0 इमेजिनरी पार्ट रे अछि 1 ताले सॉल्यूशन को लिखिबा सॉल्यूशन और cf y of x इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा x अल्फा जगह अछि 0 इनटू c1 cos बीटा x बीटा जगह कोन अछि 1 ताले 1 into x ताले केवल x लिखिबो प्लस c2 sin बीटा x बीटा जगह अछि 1 ताले इजो sin x तो e टू द पावर 0 into x कोन आइजो e टू द पावर 0 चार वैल्यू अछि 1 ताले e टू द एटाও लिखिबो दरकार नै तो सॉल्यूशन कोन आसीबो c1 cos x plus c2 sin x मते को वर्तमान इजी अछि कि नहीं बहुत इजी अछि बस तमे केवल फॉर्मेट देखो डिफरेंशियल इक्वेशन कोन अछि देखो फर्स्ट स्टेप रे तार ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो सेकंड स्टेप रे तार रूट कोन हबो फाइंड आउट करो तापर हमें जो तीनटा केस डिफाइन करले से तीनटा केस सहित कोटा सहित मैच करूची ताकू मैच करा आ तार फॉर्मेट जो अछि सीएफ लिखिबार तो सेही बडा तमे तार जनरल सॉल्यूशन लिखि पकाओ ठीक अछि बस एतिकिटा रूल तुमको फॉलो करिवार अछि सेकंड देखो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन कोन अछि d2y by dx2 minus 2 dy by dx plus 5y is equal to 0 लेठी f of d कोन अछि f of d is equal to d2 minus 2d plus 5 लेठी f of m कोन आसीबो f of m is equal to m square minus 2m plus 5 is equal to जेतले f of m तो इटा आसिला जेतले रूट फाइंड आउट करबी इक्वल टू 0 करबी लाकू जेतले मु सॉल्व करबी मते सॉल्यूशन कोन मिलिबो तो तुम माने सब बेले ट्राई करबो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे एटा क्वाड्रेटिक फार्मूला को ही यूज करो जदि तुम माने मिडिल टर्म को स्प्लिट करि परछो ठीक अछि जदि करि न पारुछो किबा फैक्टराइज करि परनो असुविधा होउछि तो से केस रे तुम सब बेले ट्राई करो जहाँ भी इक्वेशन अच्छी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ताको क्वाड्रेटिक फार्मूला रे सॉल्व करिया पय ताले m इज इक्वल टू माइनस b b जगह रे -2 अछि ताले माइनस इनटू -2 प्लस और माइनस 2 रो स्क्वायर कोन आसीबो +4 माइनस 4 sc 4 a जगह रे कोन अछि 1 c जगह रे अछि 5 ताले 4 into 1 into 5 कोन आइजो -20 डिवाइडेड बाय 2 into a जगह रे अछि 1 ताले 2 into 1 is equal to 2 लाकू जेतले तमे सॉल्व करिवो कोन मिलिबो देखो 2 प्लस और माइनस इटे कोन मिलिबो 4 minus 20 minus 16 लो स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 को जेतले तमे सॉल्व करिवो कोन मिलिबो 2 प्लस और माइनस -16 देखो माइनस पई आसीबो i 16 लो स्क्वायर रूट होची 4 डिवाइडेड बाय 2 देखो ऊपर जो बहुत टर्म रहला 2 कॉमन आसीबो कॉमन है कि तळ 2 सहित कैंसिल कर कोन रहइबो 1 प्लस और माइनस 2y तले रूट कोन मिलिला 1 प्लस और माइनस 2y तले अल्फा एठी कोन अछि 1 बीटा कोन अछि बीटा इज इक्वल टू 2 तले सॉल्यूशन कोन लिखिबो सॉल्यूशन तमे एबोला लिखिबो y of x is equal to e to the power alpha x अल्फा जगह अछि 1 तले 1 into x कोन हिचिबो x ब्रैकेट करिवो c1 cos बीटा x बीटा जगह रे कोन अछि 2 तले c1 cos 2x plus c2 sin बीटा जगह रे कोन अछि 2 तले c2 sin 2x where c1 and c2 are arbitrary constant डिफिकल्ट अछि कि किछि बहुत सिंपल अछि ठीक अछि त माने बुझी पारुथबो समस्ते जदि बुझिबारे किछि असुविधा होउछो तो सर को जणाइबो ठीक अछि तो सर को को बळे जणाइबो हम पाखरे चार्ट बॉक्स अछि चार्ट बॉक्स लिखिबो कि सर देखो तुम पाखे स्लाइड नंबर भी देखा होची तो लिखो सर कि ए स्लाइड रे जो क्वेश्चन अछि हम सेटा बुझी पालु नै ठीक अछि तुम को क्वेश्चन लिखबारे डिफिकल्ट हबो किंतु स्लाइड नंबर लिखि परिबो जो स्लाइड रे किछि बुझी न परिबो तो से स्लाइड को मेंशन करबे कि सर ए स्लाइड रे जो क्वेश्चन थिला कि ए स्लाइड रे आपण जहा बुझेले मु बुझी पाली नै सेटा मते आउ थरे बुझी दियंतु ठीक अछि तो नेक्स्ट लेक्चर जतल आसीबो तो नेक्स्ट लेक्चर रे तुम को सेटा क्लियर कर दिया जिवो ठीक अछि किंबा जदि नेक्स्ट लेक्चर रे न होबे ताले तुमको नले से चार्ट बॉक्स रे नले तमर जो प्रॉब्लम अछि ताकू सॉल्व करा जिवो ठीक अछि तो तम मानकर प्रॉब्लम तमे शेयर करो ठीक अछि कोउठी कोन असुविधा होउछु कोउठी तमे सॉल्व करि पारनो तो सेटा सर को जणा ठीक अछि नेक्स्ट देखो तम पाखरे जो इक्वेशन अछि इक्वेशन कोन अछि d2y by dx2 plus 2dy by dx plus 5y is equal to 0 ताले एठी जदि तमे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिबो कोन आसीबो m² plus 2m plus 5 is equal to 0 तमे जते बेला को सॉल्व करिवो तो सॉल्व करले सॉल्यूशन कोन मिलिबो -1 प्लस और माइनस 2y तो एटा तम मानक पय मु छाडी देली तो तम मानक सॉल्व करिवो देखिवो रूट तमु कोन मिलिबो -1 प्लस और माइनस 2y तो बर्तन जदि मु जनरल सॉल्यूशन और cf लिखिबी cf लिखिबार फार्मूला कोन थिला
सब मन रखिबो जदी एटा थर्ड केस रे अछि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अछि ताको सॉल्यूशन कोले लिखिबो y of x is equal to e to the power alpha x into c1 cos beta x plus c2 sin beta x तो एठी अल्फा जगह रे अछि कोन -1 बीटा जगह रे अछि +2 तले कोन लिखिबो c e to the power minus alpha x तले सॉरी e to the power minus x अल्फा जगह -1 अछि तले e to the power minus x into c2 c1 cos 2x plus c2 sin 2x where c1 and c2 are arbitrary constant बुझिला तो बहुत इजी अछि तो माने ट्राई करो निजे किछि प्रॉब्लम सॉल्व करिया पय तो मानको पय किछि होमवर्क अछि तो से सब होमवर्क को तुम माने निजे सॉल्व करो तो सब को बेस करके अछि किछि केस 1 केस 2 केस 3 सब टाइप रो क्वेश्चन तुम मानको पय अछि टोटल 9 टा क्वेश्चन अछि प्राय सब केस रो 3 टा क्वेश्चन अछि ठीक अछि तो तुम माने ट्राई करो सॉल्व करिया पय आउ से सब रो आंसर भी तुम मानको मु प्रोवाइड करिछि तुम माने एठी आंसर भी देखि परिबो तुम मानकर आंसर सहित मैच करि परिबो जदी को क्वेश्चन रो आंसर तुमर एठी मैच कलानी ताले तुम माने चैट बॉक्स रे जणेबो कि सर ए क्वेश्चन आंसर एटा मैच कलानी तो ताको हमें देखिबा कोन असुविधा अछि से प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करिबा ठीक अछि तो समस्त को रिक्वेस्ट रहिबो सार चैनल को सब्सक्राइब करिवो वीडियो को गोटे लाइक करथिबो तो सार को सेठु मोटिवेशन मिलिबो नेक्स्ट लेक्चर को प्रिपेयर करिया पय ठीक अछि तो समस्त को थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग समस्त सेशन जॉइन कलो तो सार वीडियो को शेयर करो समस्त सांग मान पाखे पहुँचाओ समस्त भी वीडियो किसी शिखु ठीक अच्छे वंस अगेन समस्त को थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।